नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। क्या मतलब है इसका? इस श्लोक का कहना है कि जिस भी चीज का जन्म हुआ है, जैसे हमारा शरीर, पशु पक्षी, ये धरती, पूरे ब्रह्मांड के तारे और अन्य वस्तु, उन सब का अंत होना तय है। हम उसे रोक नहीं सकते। और जो अमर है, जैसे हमारी आत्मा, उसका अस्तित्व सदैव रहेगा। इसे भी हम बदल नहीं सकते। ये मात्र भगवान ने कहा नहीं है। इस श्लोक अनुसार हमारे पूर्वज जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव भी किया है। ऐसा क्यों कहा है इस श्लोक में? पूरी भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने कही है। अगर ये उनके शब्द है तो सच ही होंगे। तो ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है कि वैज्ञानिकों ने आत्मा को स्टडी किया है और फिर इस निष्कर्ष पर आए हैं कि आत्मा अमर है? हो सकता है कि जब भगवत गीता लिखी गई थी, तब विज्ञान उतना विकसित था कि आत्मा क्या है, इसे उन्होंने साइंटिफिकली समझा था। आप अगर पूछोगे क्यों, क्या प्रूफ है कि तब विज्ञान आज से अधिक विकसित था, तो मेरा उत्तर है क्यों नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। विज्ञान का विकास तो पिछले 2000 सालों में हुआ है। प्राचीन भारत तो एक पिछड़ी सभ्यता थी, है ना? सार्केज्म। भारत का इतिहास काफी लंबा है और इसीलिए धुंधला भी है। अगर विज्ञान का विकास 2000 वर्षों में हो सकता है, जैसे हम आज देख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हजारों लाखों वर्षों पहले त्रेता या द्वापर युग में एक ऐसा समय आया हो जब विज्ञान आज जितना विकसित था, या फिर आज से भी ज्यादा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिस कारण हम सारा विज्ञान भूल गए और बस कुछ गिने चुने ज्ञान के पन्ने बच गए, जैसे गीता और वेद। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बहस किसी और दिन करेंगे। इस वीडियो में मान के चलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आत्मा को साइंटिफिकली समझा था। अभी क्या समझा था उन्होंने, ये देखते हैं। इस बात से तो आज का विज्ञान भी सहमत है कि जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत होना है। समय का भी शुरुआत जो बिग बैंग से शायद हुआ था, उसका भी अंत अवश्य होगा। अंत कैसे होगा, उसकी कई सारी थियरीज है, जैसे हीट डेथ या फिर बिग क्रंच इत्यादि। ये ठीक है। अब बात करते हैं जो अमर है, आत्मा। क्या है आत्मा? हमारे अंतर्मन से जो आवाज आती है, वो है आत्मा। जो हमें जीवित होने का एहसास दिलाती है, वो है आत्मा। हमारी असली पहचान है हमारी आत्मा। ये सब तो ठीक है। साइंटिफिकली आत्मा क्या है? शुरुआत करते हैं ये समझने से कि क्या आत्मा नहीं हो सकती। हम अगर मान के चले कि आत्मा अमर है, तो हर वो चीज जिसका कभी ना कभी अंत होगा, वो आत्मा नहीं है। हमारा शरीर आत्मा नहीं है। हमारा भेजा, ब्रेन, आत्मा नहीं है। हम जिन छोटे कणों से बने हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनका भी अंत होना तय है। तो एटम्स भी आत्मा नहीं है। अगर हमें आत्मा को देखना है, तो हमें और गहराई में झांकना होगा। मतलब हमें सब एटॉमिक जाना होगा। ऐसे कण ढूंढने होंगे जिनका ना निर्माण हो सकता है, ना विनाश। जिनके अस्तित्व के नियम हमारे ब्रह्मांड के नियमों से अलग है। क्या है वो? शायद ऊर्जा, एनर्जी,
ये मैं स्पिरिचुअल सेंस में नहीं कह रहा हूं। साइंटिफिकली शायद आत्मा एक ऊर्जा है। आज के विज्ञान का एक नियम एनर्जी ही आत्मा होने का प्रूफ भी देता है। उसे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, रादर इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो आत्मा है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? ये हमारी आत्मा कैसे है? एनर्जी हमें जीवन कैसे देता है? इनके अलावा और कोई प्रश्न आपके मन में होंगे, परंतु उनके उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। एनर्जी या आत्मा को समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स को पूरी तरह से समझना होगा। क्वांटम फिजिक्स ही शायद वो विज्ञान है जो हमारे पूर्वज जानते थे, समझते थे। अफसोस की बात है कि जो वे गीता द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसे आज से पहले हम समझ नहीं पाए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। शायद इस श्लोक में जो कहा है वो साइंटिफिकली सही है, इसीलिए आज के वैज्ञानिक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्रह्मांड का विज्ञान, और क्वांटम थियरी, आत्मा का विज्ञान, को एक साथ मिलाने में असफल हो रहे हैं। क्योंकि एक रात है तो दूसरा दिन, इन्हें मिलाया नहीं जा सकता। जाने से पहले इस सब को समझने का एक सरल उदाहरण बताता हूं। समझो कि एक तालाब है। ये हम आत्माओं का भंडार है। कोई उसमें पत्थर डालता है और फिर लहरों का निर्माण होता है। वो लहर है हमारा ब्रह्मांड, और लहर के निर्माण से लेकर अंत तक है हमारा जीवन। अभी तक हम इन लहरों को स्टडी करते आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विषयों में। अगर हमें आत्मा को समझना है तो हमें उस तालाब को स्टडी करना होगा। धन्यवाद।